राम की कथा सुनने से, हरि की कथा सुनने से भक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन भक्ति पवित्र कब होती है, भक्ति शुद्ध कब होती है, भक्ति हृदय को कैसे पवित्र बनाती है? जब संतों का संग मिल जाए। बिना संतों के संग के बिना तो ना भक्ति पवित्र होती है, ना भगवान का दर्शन होता है, ना कोई कार्य बनता है। इसलिए सबसे पहले संतों का संग जरूर होना चाहिए। अब किसी संत ने कहा महाराज संत भी कैसे, क्या संसार में संत भी कई प्रकार के हैं। अगर कोई बाबा के संगत गांव की 20 जने भ्रम लगे तो वो बाबा कछु भी ना जाने, नंबर 2 के कार्य करके भी आओ हुए, कोई कांड करके भी आया हो, सभी लोग कहेंगे कि भाई ये तो बहुत पहुंचा हुआ है। ऐसा भी संत नहीं चाहिए। अब जैसे कैसे संत होते हैं, बोले फूटी आंख विवेक की, बोले गिने ना संत असंग, और जिनके संग 10-20 फिरत, बोले उनका का तो महंत। आज के समय के बाबा ऐसे हैं। जो असली संत होते हैं वो निर्मोही होते हैं, निस्वार्थी होते हैं। उन्हें भोजन मिल गया तो राम जी की इच्छा, नहीं मिला तो भी राम जी की इच्छा में शामिल रहते, ऐसे होते हैं संत। अब महाराज किसी संत ने कहा, महाराज एक बार पूछा गया भक्तों ने कि महाराज ये बताओ प्रभु कि भक्त लोग इतना दान करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, कथा करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, लेकिन इसके बाद भी परेशान, ऐसा क्यों? और इसके पीछे भी कारण है। इसके उत्तरदायी दुखों के कोई भगवान नहीं है, स्वयं तुम हो। बोले कैसे? आपके घर कोई मांगने वाला संत आ जाए, फकीर आ जाए, गरीब आ जाए तो कहेगा भगवान के नाम पे दे दिए बाबा। उसने जैसे भगवान का नाम लिया, आपके हृदय में लगा के चलो हमारे घर से कोई दुखी ना जाए, तो आपने भर कर किया तो अनाज दे दिया या कुछ पैसा दे दिया। अब आपने जो पैसा दिया है, जितना भी अनाज दिया है, ऐसे धीरे धीरे एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, ये सभी जानते हैं। अब धीरे धीरे जब नगर में घूमेगा तो 10-25 किलो अनाज हो जाएगा, कुछ पैसा भी हो जाएगा। अब ये आपको पता नहीं है कि संत है कि असंत है कि डाकू है, क्या है। ये तो भगवान के नाम पे मांगने आया, मैंने दे दिया। मान लो उसने जाकर के कोई जीव लिया, उसको काट करके खा लिया, अलग से भोजन कर लिया, तो जितना हत्या लगेगी उसमें से थोड़ा थोड़ा सा अंश सबको मिल जाएगा। जिसने जितना दान किया है वो दान नहीं हुआ, उसमें पाप हो गया आपसे। मैं रोकता नहीं हूं कि दान मत करो, दान करो, पहले ये तो देख लो कि हमारा जो दान जा कहां रहा है। अगर कोई यज्ञ हो रहा है, खुल के दान कर दो। ये सभी जानते हैं कि हाँ भोज भंडारा होगा, कन्या का भोज होगा, अच्छी भगवान का यज्ञ होगा, अच्छी कथाएं होगी, इसमें खुल के दान करोगे कि ये तो सामने दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में जो ले गया है फकीर आपके घर से, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आपके सामने उसकी सिर्फ 2 मिनट की मुलाकात, 5 मिनट की मुलाकात है। अब धीरे धीरे जब एक एक बूंद से घड़ा पाप का भर जाता है तो आपके घर में बड़े बड़े नुकसान होने लगेंगे, आपके घर में बीमारी आने लगेगी। आप कितना ही क्यों ना कोई कर्म व्यापार बढ़ा लो, आप परेशान होकर के बढ़ नहीं पाओगे, नीचे ही गिरोगे। इसके उत्तरदायी कौन है? स्वयं। तो बताया जाता है को न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कित कर्म भोग सब भ्राता। इसके उत्तरदायी स्वयं हो जाओगे आप। इसलिए मैं तो कहता हूं, और गुरु भी ऐसे बनाओ जिनमें ज्ञान हो, जो तुम्हारे चेला को बढ़ा करके आगे ले जाए। पात्र देखो सेवा करो, बोले तजो कुपात्र से आस, अधम जीव सेवा किए, बोले मिले नर को निवास। बताया जाता बिना कुपात्र, अगर तुमने गुरु बना लिया तो आप जान लेना कि आपको नरक में जाना निश्चय हो गया उसी दिन, जिसने मंत्र लिया। और सुपात्र हो गया तो आप जीवन में भजन करो चाहे बिल्कुल ना करो। अच्छा गुरु मिल गया, तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी, तो उसके सारे पुण्य तुमको कुछ मिलते रहेंगे। गुरु का 10वां भजन का पुण्य चेला के खाते में जाता है। आपको काय महाराज जो कायगा इसलिए जाता है कि बैंक कैसा खाता है, गुरु का भी एक SBI बैंक कैसो खाता खुल जाता। तो गुरु का पुण्य मिलेगा चेला को, और चेला का यदि कोई बड़ा यज्ञ किया चेला ने तो 10% पुण्य गुरु के खाते में पहुंचेगा रिटर्न। तो महाराज ये नियम होता है। ऐसे पाप का भी होता है, गुरु पाप करेगा तो चेला के पास, चेला का पाप गुरु के पास। इसलिए ये शिक्षा इसलिए दी जाती है कि कथा में आकर के व्यक्ति में परिवर्तन हो।
कथा तो होना ही होना है, ये भी एक कथा है जो हम समझा रहे हैं। ये संतों के वचन है, ऐसा नहीं है। संतों के जो वचन होते हैं वो कभी मिथ्या नहीं हो सकते, झूठ नहीं हो सकते। अब एक बार क्या हुआ, एक राजा साहब के यहाँ कोई भोजन करने गया, दो संत आ गए। संतों ने कहा महाराज बड़ी अच्छी आए। अब एक संत ने कहा हम स्नान करके आ रहे हैं, राजन तुम प्रसाद बनाओ भोजन। ठीक है। अब जो दूसरे वाले संत बैठे थे उनसे कहा ये बताओ कि तुम्हारे साथ में जो दूसरे संत हैं वे कैसे हैं? बोले महाराज कैसे हैं? एक नंबर के बैल है बैल। वो तो संजय डोरिया है था, चलो एक से भले दो, ठीक है। अब वे दूसरे वाले स्नान करके चले गए, वापसी आ गए स्नान वाले। अब उनसे राजा साहब ने पूछी कि ये तुम्हारे साथ में जो संत हैं वो कैसे हैं? तो उन्होंने कहा संत काय का है? बोले घोड़ा है नहीं तो घोड़ा, एक हमें बदन लागने के लाने चाने। अब ये भोजन परसों को के लाने तो जानती हो, एक के लाने भूसा परसवा दिया राजा साहब ने, एक के लिए चारा। बोले कहा भैया जो का है राजन के जे भोजन? बोले जैसे आप लोग हो वैसे तो भोजन मिले। तो महाराज व्यक्ति को ऐसे बनना चाहिए जैसे कोई कह ना पाएगा। तो कहते हैं भगवान की इच्छा से, प्रभु की इच्छा से भगवान एक बार कहते हैं कि जानते हो, पार्वती से कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, को नहीं तुम समान उपकारी। अब महाराज क्यों कहा? बाबा भोलेनाथ ने इसलिए कहा कि देखो हमने संसार में पत्नी बहुत देखी, लेकिन तुम्हारे मन में धन्य है वो पत्नी जो पति सी है, कहती कि चलो ना कथा सुन के आ जाए, भगवान की राम की कथा सुनाओ, हमें हरि की कथा सुनाओ। महाराज भोलेनाथ का हृदय गदगद हो गया कि आज मेरी अर्धांगिनी ने राम की कथा सुनने की इच्छा जाहिर की है, प्रकट की है। और फिर सोचने लगे वो दिन याद किया, एक वो पत्नी थी जो सती अवतार में यही पार्वती राम को देखने से भी नफरत करती थी, राम के नाम सुनने से नफरत करती थी, न स्वयं भजन करती न मुझे करने देती थी। आज वही इतनी परिवर्तन में आ गई दूसरे जन्म में कि कहती भगवान वो राम जी की कथा सुनाओ, क्योंकि भगवान की कथा सुनने के लिए हम जन्म जन्मांतर तक भटके। जब तक राम जी की कथा पार्वती जी बोली अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमें लगता है कि जन्म जन्मांतर तक हमें मरना पड़ेगा, ऐसे ही हमें कष्ट सहना पड़ेगा। व्यक्ति को कष्ट कब मिलते हैं? जब व्यक्ति भगवान को छोड़ देता है। राम दाहिने होए तो बोले सबई दाहिने हो। अगर भगवान उठ जाए जी से तो ना घर को लड़का संग, लड़का नहीं सुनत, फिर महाराज रिश्तेदार भी बंद कर देते हैं फोन, फिर पड़ोसी भी विरोध में आ जाता है, क्योंकि भगवान उठ गए। तो जिससे भगवान उठ जाए उससे सब कोई उठ जाता है। और जापे कृपा राम की होई, और तापे कृपा करे सब कोई। अब भगवान की कृपा दी पे हो जाए, देखो आप एक था बड़ा सुच्चा राजा कहा भैया हमें बताओ, अरे हम तो हैं तुम्हारे लाने, काय चिंता करने। तो जान लो कि यदि तुम्हारे अनुसार लोग चल रहे हैं, तुम्हारी घर में वैल्यू है, तो तुम पे भगवान की कृपा है। तो तुम्हारी वैल्यू नहीं है तो कोई कृपा नहीं। गला खींच रहा है। तो महाराज बताया जाता है, तो कहा कि देवी आज हम तुम्हें एक चोरी सुनाते हैं। बोले कैसी चोरी? बोले हमें भगवान के जब जब हम जन्म होते हम दर्शन करने जाते हैं तो हमारे हृदय में कहे महेश निज मानस राखा। बोले एक राम कथा बनाई हमने, भगवान की चरित्र की कथा। अभी रामचरित्र कैसा जानते हो? राम चार भाइयों में सबसे प्रिय क्यों थे दशरथ जी को? अरे पुत्र तो लखनलाल जी भी थे, अरे पुत्र तो भरत भी था, पुत्र शत्रुघ्न भी था, लेकिन महाराज राम प्रिय क्यों थी? राम इसलिए प्रिय थे कि राम के अंदर जो गुण होने चाहिए 12 गुण जो ब्राह्मण में होते हैं, वो 12 से ज्यादा 14 गुण भगवान में थे। शीलता, उदारता, क्षमा, दान, दया, पवित्रता और अस्तिकता और निष्ठा,
प्रेम, स्नेह, एक ममत्व, ये सब चीज राम में थी। राम कहते हैं कि बैरहु राम बड़ाई करही, अगर अपनों दुश्मन जो प्रशंसा करने लगे। बताया जाता है बाबा तुलसी ने कहा कि राम की रावण भी कभी बुराई नहीं करता था, दिन में विरोध करता था सभा में, तो शाम के रात के समय कहता था मंदोदरी मैंने बहुत से देखे लेकिन बनवासी जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। उसकी पत्नी को लेके आ गया लेकिन आज तक कभी नाराज नहीं हुआ ना गाली दिया। बताओ काऊ की पत्नी घर को इस जमाने में अगर थोड़ा स्पर्श ही कर ले नहीं तो महाराज एलजी को चल जाए, कल महाराज क्या क्या हो जाएगा, कितना कुछ ना हो बिगड़ जाएगा। तो बताया जाता है संसार में बहुत बड़ा ये होता है, लेकिन राम जी ने कभी विरोध नहीं किया क्योंकि भगवान जानते थे। राम जी को भली भांति पता था कि रावण जरूर अधम मार्ग पे चल गया, लेकिन उसके अंदर एक है चरित्र, जो आंतरिक चरित्र है वो भगवान जानते थे सब, बाकी लोग नहीं पहचान पाए। ऊंच गिरी से जो गिरे बोले मरे एक ही बार, और जो चरित्र सिर से गिरे बोले बिगड़े जन्मों हजार। आदमी के पास में बताया जाता है कि अगर शरीर कमजोर हो गया तो थोड़ा गया, थोड़ा नुकसान हुआ आपका। अगर धन का थोड़ा सा नुकसान हो गया तो जान लेना कि थोड़ा और नुकसान हो गया। लेकिन जिस चरित्र रूपी जो धन है, जो पूंजी है, अगर वो चली गई तो जान लो कि आपका सर्वस्व विनाश हो गया। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, और एक लीग काजल की लागे है पे लागे। आदमी का चरित्र चला जाए, कलंक लग जाए, समाज में अपमान हो जाए, वो व्यक्ति जीवन में जिंदा मृत्यु के समान हो जाता है। उसे मानना नहीं है, वो शोक चिंता में अपने आप मर जाता है। अब आप कहते हैं क्या भैया कमजोर क्या हो जा रहे तो अब जा बताओ, जी के हृदय में कलंक लग गया, जी के हृदय में अपमान हो गया, जिस समाज में जो प्रतिष्ठा थी, इज्जत थी, वो नष्ट हो गई। वही तो पूंजी है। और आजकल पूछो अपन प्राचीन काल के अब बुजुर्ग लोगों से कही जाए कि कायदा का बात है, अब क्या बताएं तुमने, बोले अब हमारी पूछ नहीं रहेगी, पूछ जाना इज्जत। अभी कहते हमारी इज्जत ही नहीं बची तो क्या कहते हैं, वो हंसबो नहीं आ रहा, कछु तो कछु मिल जाए तो खा पी ले। संसार में पूछ के पिए आदमी घूमता फिरता रहता है। इसलिए बताया जाता, बाबा तुलसी कहते हैं अब भगवान ने सोचा कि कथा किसे सुनाई जाए, कथा ऐसा नहीं। अब शंकर जी ने सोचा कि पात्र भी तो चाहिए। अब कहा देवी हम कथा तो सुनाएंगे लेकिन एक शर्त है, कथा सुनने के नियम होते हैं। बोले कैसे नियम? भोजन भजन एक व्रत नेम। भोजन भजन के नियम हो, ऐसा नहीं कि